बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उन सब माओं और लड़कियों के लिए है जो एक ही वीडियो में फ्रॉक की परफेक्ट कटिंग सीखना चाहती हैं, वो भी इतनी आसान कि पहली बार में ही डिज़ाइन मार्केट वाला लगे। आज मैं आपको बच्चियों के स्टाइलिश ओपन फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। ऐसा डिज़ाइन जो न सिर्फ पहनने में खूबसूरत लगेगा बल्कि सिलाई में भी एकदम आसान। अगर आपने कभी सोचा कि फ्रॉक की सही कटिंग कैसे होती है, नाप कैसे एडजस्ट किया जाता है और ओपन स्टाइल फ्रॉक को नेट फैशन कैसे दिया जाता है, तो यकीन माने ये वीडियो आप ही के लिए गोल्ड है। क्योंकि इसमें मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर कंप्लीट फाइनल कटिंग तक सब कुछ लाइव और क्लियर तरीके से समझाऊंगी। इसलिए वीडियो को कहीं मत छोड़िएगा, क्योंकि एक बार आपने ये कटिंग सीख ली तो आप खुद कहेंगी अब बच्ची की हर फ्रॉक में खुद बनाऊंगी अपनी पसंद के डिज़ाइन, अपनी मर्जी के स्टाइल के साथ। तो फिर जो है, चलें शुरू करते हैं आज का खूबसूरत ओपन स्टाइल फ्रॉक को किस तरह से हमने कटिंग करनी है, किस तरह से इसका नाप लेना है। मुकम्मल तरीका इस फ्रॉक का आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। और यकीन माने इतना आसान तरीका है ना कि आप जो है आपका दिल खुश हो जाएगा। और अब आपने अपनी बच्ची के लिए अगर ड्रेस बनाना होगा तो आप यकीनन इस वाली जो फ्रॉक है ना, इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। इसकी सबसे ख़ास बात एक तो जो है बनाने भी आसान, दूसरा इसका स्टाइल ऐसा है कि ऐसा लगता है जैसे ये जो है आपने रेडीमेड लिया है, किसी अच्छे ब्रांड का जो है आपने वहाँ से लिया है। लेकिन आप इसको खुद घर में खुद बना सकती हैं, वो भी चटपट। अब उसके लिए देखिए फ्रंट एंड बैक दोनों यहाँ पे रख दिया है। 9.5 जो है लंबाई और चौड़ाई, इसी तरह यानी जिस तरह से अभी आपके सामने देखें इंची टेप के हिसाब से भी आपके सामने यहाँ पर है, साथ आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब आपने देखा कि जो है बैक वाली साइड जो है वो कम है और फ्रंट वाली साइड जो है एक्स्ट्रा रखी है। क्यों रखी है वो अभी आगे चल के आपको पता चल जाएगा। अब 5.5 जो है आपने लंबाई ली और उसको फिर इस तरह से इस शेप के अंदर आपने गुलाई के अंदर स्लीव्स के लिए रेडी किया। उसके बाद अब आपने चेस्ट लिया, 7.5 आपने लिया। और चेस्ट के बाद जो है वेस्ट जो है इसको आपने इस तरह से बस हल्की सी करी, क्योंकि आपको पता है बच्चियों के जो ड्रेसेस होते हैं ना उनके अंदर कमर को बहुत ज़्यादा यानी परमेंट नहीं किया जाता। कमर की फिटिंग इतनी ज़्यादा बच्चियों के ड्रेसेस के अंदर नहीं होती, लूज से ही होते हैं कमर से, तो वो अच्छे लगते हैं। तो इसलिए जो छोटी बच्चियाँ होती हैं उनके कमर का जो साइज़ होता है वो चेस्ट से थोड़ा सा यानी कि अंदर वाली साइड पे होते हैं आधे इंच तक बस, या बहुत ज़्यादा अगर आपने करना है 1 इंच तक। इससे ज़्यादा बच्चियों के ड्रेस को जो है जिस तरह बड़े लड़कियों की हम लोग जो ख़वातीन की कमर को शेप देते हैं, उस तरह से बच्चियों के ड्रेस को जो होते हैं शेप नहीं दी जाती। उसके बाद यहाँ पर आपने जो है नेक को करना है। ये नेक को जो है बैग बैग और फ्रंट दोनों साइड का यहाँ पर आपके सामने जो है निशान लगा रही हूँ। यकीन माने बहुत आसान तरीका है, बहुत डिटेल के साथ आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपको मेरा यहाँ पे इस चैनल का जो मकसद है वो यही है कि आप लोग जो है घर में खुद अपनी बच्चियों की जो ड्रेसेस हैं उनको स्टिच कर सकें। आज के जो टेलर को इतने सारे पैसे देते हैं उन पैसों को बचा सकें। तो ये देखिए अब यहाँ पर ये शोल्डर को आपने यहाँ पे जो है स्टिच कर दिया। शोल्डर को स्टिच करने के बाद अब यहाँ पे ये देखें ये है हमारा जो है जो घेर के लिए है ना हमारा फैब्रिक वो है। अब इसकी चौड़ाई तो यहाँ पर आप देखें 33.5 इसकी चौड़ाई है और लंबाई आपने अपने हिसाब से रखनी है, अपनी बच्ची के हिसाब से कि जितनी अपनी बच्ची की लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ से एक पीस को आपने दरमियान में से इस तरह से काट लेना है। बैक साइड को नहीं, फ्रंट साइड को जो पीस होगा उसको आपने काटना है। और काटने के बाद अब आपने यहाँ पर जो है इसके अंदर इस तरह से चुन्स डाल देनी है। फ्रंट साइड को आपने नहीं कटिंग करनी है दरमियान से, लेकिन बैक साइड को आपने नहीं करना क्योंकि हमने ओपन फ्रॉक बनाने हैं। तो ओपन फ्रॉक के लिए हमें जस्ट फ्रंट को जो है यहाँ से अलग करना था। तो अब यहाँ पर क्योंकि शोल्डर अटैच हो चुके हैं, यहाँ पे चुन्स डाल दी हैं। बैक साइड पे यहाँ पर सिलाई करके लेना है आपने। यहाँ पर सिलाई करने के बाद अब ये फ्रंट पे जो है एक पीस इस तरफ लगेगा इस तरह, और दूसरा पीस ये देखिए इस तरह से दूसरा रखें और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे आप। ये फ्रंट और बैक दोनों के जो घेर था वो तो यहाँ पर अटैच हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर 1 इंच के ऊपर आपने यहाँ से ये इस तरह से रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने पहले ऑलरेडी फालतू एक्स्ट्रा पीस रखा है ना, और इसको ही अंदर आपने फोल्ड करना है।
अब यहाँ पे स्लीव्स के लिए दो जो है ले लिए हैं पीस, और यहाँ पर आपने लेंथ अपने हिसाब से लेनी है, और जो है और तरीका सारा यही है, सिर्फ लंबाई आप अपने हिसाब से लेनी है, और स्लीव्स को बस इस तरह से आपने जो है कटिंग करनी है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है जल्दी से अच्छे से कमेंट्स कर दें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर इसी तरह की इंफॉर्मेशन वाली जो है, चटपट जो है समझने वाली जो वीडियोस अगर आपने देखनी है तो, क्योंकि यहाँ पर आपको छोटों की बड़ों की हर तरह की डिज़ाइनिंग मिलती रहेगी। अब ये देखें, ये स्लीव्स जो हैं आगे से फोल्ड कर दिए थे, उसके बाद ये लास्टिक है और लास्टिक को स्लीव्स के अंदर जो है डालना है। तो इसको कैसे हमने यहाँ पे ये देखें, पहले हमने यहाँ से फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद इसके अंदर लास्टिक को डाल दिया, तो वो काम तो हमारा हो गया। अब यहाँ पर फ्रिल बनाने हैं, तो फ्रिल बनाने के लिए इसकी जो है लंबाई चौड़ाई आपके सामने है। तो इसका भी आपने यहाँ पे डबल किया, डबल करने के बाद यहाँ से तिरछा सा जो है आपने इसकी कटिंग करनी है, इस तरह से गोलाई के अंदर इस तरह से आपने कटिंग कर दी। और अब यहाँ पे ये देखें कटिंग हो गई है, यहाँ से इस तरह से आपने फोल्ड करना है, और ऊपर जो गोलाई वाली साइड है वहाँ पे आपने चुन्स डालनी है ऐसे। ये देखिए यहाँ पे चुन्स डाल दिया, आगे से फोल्ड हो गया, और ये खूबसूरत आपका स्टाइल स्लीव्स के लिए यहाँ पे रेडी हो गया। इसको रखिए साइड पर। अब यहाँ पर ले आए भाई, अब क्योंकि यहाँ पर आपने जो है ये देखें इस तरह से स्लीव्स के ऊपर आपने यहाँ पे लगाने हैं, और फिर सिलाई लगा दें इसके ऊपर। पहले सिलाई लगा दें, ठीक है, स्लीव्स से पहले यहाँ पर सिलाई लगा दें, फिर इजी रहेगा आपको। अब उसके बाद अब आपने स्लीव्स देने की, क्योंकि पहले डिज़ाइनिंग यहाँ पे ऐड की, अब उसके बाद आपने स्लीव्स को यहाँ पे अटैच किया। तो ये देखें इस तरह से आपने स्लीव्स को यहाँ पे अटैच करना है, यहाँ पे रखेंगे, और इसके साथ साथ आपने सिलाई को लगाना है। और ये देखें स्लीव्स भी हमारा हो गया। अब हमारा क्या रहता है, अब हमारा रहता है नेक रहता है, फिटिंग की सिलाई रहती है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से फिटिंग की अपनी सिलाई जो है उसको लगा देना है। एक साइड से भी दूसरी साइड से भी आप अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, और फिटिंग की सिलाई के बाद नीचे घेर जो है इसको भी आपने यहाँ से फोल्ड कर देना है। और ये देखें यहाँ पर जो है घेर हो गया, फिटिंग हो गई, और उसके बाद ये एक एक्स्ट्रा और फिर फ्रिल बना के नेक के लिए रख दिया था। सेम वही तरीका है जो आपने पहले जिस तरह स्लीव्स के लिए बनाया है। स्लीव्स के लिए हमने गुलाई दी थी, इसके अंदर गुलाई नहीं दी, बिल्कुल सीधा सा जनी कपड़ा आपने लेना है, और उसको इस तरह से फ्रिल स्टाइल के अंदर आपने जो है रेडी करना है, और फिर इस तरह से नेक पे लगाना है। नेक पे लगाने के बाद अब इस तरह से रखे आपने सिलाई लगानी है इसके साथ, और फुल जब सिलाई लगा लेंगे इसके साथ, तो फिर ये आपका फ्रॉक का होगा फाइनल लुक। ये देखिए फ्रंट बैक, और कितना खूबसूरत, कितने आसानी से के साथ जो है ना आपका ये वाला जो फ्रॉक का डिज़ाइन है रेडी हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है जल्दी जल्दी कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक तो कर दिया करें, लाइक करने में तो बहुत ज़रा भी टाइम नहीं लगता, और अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलती हूँ आप लोगों के साथ इसी तरह की एक नेक्स्ट, क्योंकि नेक्स्ट जो मेरी वीडियो है उसके अंदर भी एक बहुत ही खूबसूरत जो है बच्ची की फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग का मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस मिलती हूँ आप लोगों के साथ इसी तरह की एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपनी बच्चियों के लिए बनाएं इस तरह का खूबसूरत फ्रॉक्स, चाहे फैब्रिक कोई भी हो उसके ऊपर ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा।